हाँ भाई, आ गए ना एक्सरसाइज 11.1 देखने आर डी शर्मा की लीनियर इनक्वलिटी की। तो भाई आप सही वीडियो पे आए हो मेरे छोटे भाइयों मेरी बहनों। तो कैसे हो सभी के सभी, क्या हाल चाल है? आप सभी का स्वागत है आपके अपने मोस्ट अमेजिंग चैनल गौरव भैया क्लास 11th एंड 12th के ऊपर मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले बेटा एक्सरसाइज नंबर 11.1 कंप्लीट सॉल्यूशंस आपके लीनियर इनइक्वालिटीज का। बाकी आप जितनी भी एक्सरसाइज देखने चाहते हो पूरी आर डी शर्मा का सॉल्यूशन देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों प्लेलिस्ट का लिंक दिख रहा है बेटा, ये दो प्लेलिस्ट का लिंक दिख रहा है। तो ऐसे चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट का लिंक मैं बना रहा हूँ धीरे धीरे, और आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा क्लास 11th आर डी शर्मा का। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा, वहां पे जाके आप सेव कर सकते हो और सारी वीडियोस देख सकते हो। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। राधे राधे। तो चलिए बच्चों पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है इस एक्सरसाइज का मेरे प्यारे बच्चों। कहता है सॉल्व करिए 12x लेस देन 50 व्हेन, जब मेरे प्यारे बच्चों x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू इंटीजर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो भैया पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो कैसे करेंगे भैया, पहले लिखा है 12x ओके लेस देन 50। अच्छा भैया यहां से x का वैल्यू आएगा बेटा कितना, 50/12। ठीक है भैया, अगर मैं 2 से ऊपर नीचे से काट दूं तो बेटा आएगा कितना, 25/6। बहुत बढ़िया। अब देखो भैया x लेस देन है अपना 25/6। मैंने कहा ठीक है भैया। तो सबसे पहला पार्ट क्या कहता है आपको, ये देखो पहला पार्ट आपको कहता है रियल नंबर का बताओ। तो रियल नंबर क्या होगा, x लेस देन 25/6, माइनस इंफिनिटी से 25/6 तक ही होगा। अगर मैं रियल नंबर आपकी बात करूं तो रियल नंबर क्या होगा यहाँ पे भैया, आप रियल नंबर की बात कर रहे हो तो माइनस इंफिनिटी से, क्योंकि लेस देन है सारे नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे सब कुछ आएगा। तो माइनस इंफिनिटी से भैया 25/6 नहीं लेना है, तो इस पे भी ओपन ब्रैकेट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट देखो भैया, अब कहता है x बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर मतलब x लेस देन 25/6 के नीचे 25/6 से लेस जितने भी इंटीजर्स है उसको बताओ। तो क्या आएंगे भाई, देखो ऐसे तो भैया, ऐसे देखो भैया, ऐसे कितने आएंगे भैया इंटीजर्स, अगर मैं इसको सेट में लिखना चाहूँ तो कितने आएंगे, डॉट 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 सारे, -3 -2 -1 सारे नेगेटिव नंबर्स आएंगे इंटीजर्स में। फिर 0 भी आएगा। फिर भैया अगर इंटीजर्स देखना चाहते हो तो भैया 25/6 कितना होता है, 4 पॉइंट समथिंग, मतलब 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 आएगा। ठीक है बेटा, ये सारे नंबर्स भी आएंगे क्योंकि हमें सिर्फ इंटीजर पूछा है। तो भैया ये लो बन गया सिंपल। अब भैया देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, मतलब थर्ड पार्ट क्या कहता है इसका, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। भैया नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, आपने कहा यस भैया। अब अगर 1 से स्टार्ट होता है और 25/6 होता है 4 पॉइंट समथिंग, तो नेचुरल नंबर क्या होंगे, 4 पॉइंट समथिंग से छोटे, 1 2 3 4। तो भैया 4 ही नंबर आएंगे यहाँ पे, तो 1 2 3 4, ये आपका हुआ आंसर। बड़े अगले पे चलो, सेकंड क्वेश्चन कहता है वही सॉल्व करना है, -4x ग्रेटर देन 30 है भैया, माइनस का 4x ग्रेटर देन 30 है। तो पहले क्या करो बेटा, 4 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तो -x ग्रेटर देन 30/4, 4 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया भैया, डिवाइड इन द सेंस भैया ऐसे डिवाइड कर दिया 4 से। ठीक है भैया, तो यहाँ से तो ये 4 कट हो गया, यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, यस भैया। अब देखो बेटा, अगर हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। तो जैसे मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो x हो जाएगा, ये इनइक्वालिटी का साइन जो ग्रेटर देन था वो लेस देन हो गया। और भैया यहाँ पे आ गया -30/4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 से काटोगे तो बेटा 15/2। तो हमारे पास ये बन गया बेटा 15/2। अगर मैं इसको भी लिख लूँ सिंप्लीफाई करके तो x लेस देन माइनस का 7.5। बहुत बढ़िया। अब क्या पूछा है, x अगर रियल नंबर हो। देखो बेटा आपको पता होना चाहिए नेगेटिव नंबर में जो बड़ा होता है, जैसे मैं आपको बोलूं -1.1 बड़ा है या -1.2 बड़ा है, तो आप बोलोगे नेगेटिव नंबर में जो छोटा नंबर होता है ना वो सबसे बड़ा होता है। अच्छा, सेम यहाँ पे देखो बेटा -7.5 है, तो मैं एक नंबर लिखता हूँ माइनस का 7.6, एक नंबर लिखता हूँ माइनस का 7.4। तो आप क्या बोलोगे भैया कौन सा नंबर बड़ा है, -7.5 से कौन सा नंबर बड़ा है, -7.4 बड़ा है, ये बड़ा होगा। आपको पूछा है लेस देन बताना है -7.6 से, तो -7.6 इससे छोटा होगा, -7.7, -8, -9 ये सारे छोटे होंगे। तो बेटा रियल नंबर की बात कर रहा है, तो रियल नंबर में क्या आएगा पहले का आंसर भैया, देखो इसका बन जाएगा, अगर मैं इंटरवल में बात करूं तो माइनस इंफिनिटी, हाँ भैया, और माइनस इंफिनिटी से कहां तक, माइनस का 7.5 तक, यहां तक ही तो आएगा ओपन। बहुत बढ़िया। अब भैया सेकंड देखो कहता है इंटीजर। भैया इंटीजर क्या होगा, क्या होगा इंटीजर, भैया इंटीजर देखो ध्यान से, अगर मैं सेट में लिखना चाहूँ तो देखो भैया क्या क्या हो सकते हैं, -7.5 से छोटे इंटीजर्स बताने, -8 -9। तो ऐसे करते करते बेटा डॉट 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 करते करते -5 भी आएगा, -5 नहीं, -10 लिख लो, -9 लिख लो, -7.75 से छोटा मतलब -8 लिख लो, तो ये इंटीजर बनेंगे।
बस डॉट 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 का मतलब सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर्स भी आ रहे हैं, जितने भी माइनस इन्फिनिटी तक है वो सारे भी है, -10, -9 और -8। -7 नहीं ले सकता, -7 तो -7.5 से बड़ा होता है, हमें छोटे चाहिए। ठीक है। थर्ड देखो बेटा क्या कहता है, थर्ड कहता है आपके पास नेचुरल नंबर। अब मुझे बताओ -7.5 से छोटे नेचुरल नंबर किधर मिलेंगे भाई? -8, -9 ये सारे इंटीजर्स मिलेंगे। तो 1 2 3 4 ये पॉजिटिव नंबर तो कहीं नहीं मिलेंगे, तो भैया कुछ भी नहीं आएगा, सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। इसका मतलब 5 आंसर लिख दो, एम्प्टी सेट, खत्म। चले आगे। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या कहता है, सॉल्व x 4x - 2 लेस देन 8। तो भैया देखो क्या है, 4x - 2 लेस देन 8। भैया दोनों तरफ अगर मैं 2 ऐड करूं तो ये बनेगा 4x लेस देन 10। दोनों तरफ 2 ऐड किया, अब आपको इतनी आनी चाहिए बेटा, एक एक स्टेप थोड़ा बताऊंगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 10/4। तो बेटा यहाँ से x की वैल्यू 2 से काटोगे तो आंसर आएगा 5/2, और 5/2 को सिंप्लीफिकेशन करोगे तो 2.5। ठीक है, बन गया। अच्छा पहला है रियल नंबर, तो भैया रियल नंबर में क्या होता है बताओ, कितने इजी है। रियल नंबर में क्या होता है भैया, रियल नंबर में -इन्फिनिटी तक आएगा और ये -2.5 तक लेना पड़ेगा अपन को, सारे आएंगे। बहुत बढ़िया भैया। नेक्स्ट है आपके पास में इंटीजर, सेकंड पार्ट है अपने पास इंटीजर। तो इंटीजर का क्या होता है भैया, इंटीजर 2.5 से छोटे इंटीजर, देखो भाई सुनना भैया, डॉट 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 -2 आएगा, -1 सारे नेगेटिव आ गए, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा। अब नहीं आएगा 2.5 से छोटे इंटीजर में, 2 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, -1 और सारे नेगेटिव तो आएंगे आएंगे, तो बस ऐसे लिख दो। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं नेचुरल नंबर। भैया एक x है जो कि 2.5 से छोटा है, तो उसमें नेचुरल नंबर कौन कौन से मिलेंगे, 1 और 2, यही मिलेंगे बेटा। तो आप ऐसे लिख दो 1 और 2। चले अगले पे। चलो क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब यहाँ से क्या हो रहा है बेटा, जितने भी क्वेश्चन है ना आपके, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है बेटा, एक्स का वैल्यू आपको निकाल के देना है, किससे ग्रेटर है, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, ये वाले। ठीक है। तो पहला है 3x - 7 ग्रेटर देन x + 7। देखो भाई दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ, -x को ऐड करूंगा ताकि ये x एलिमिनेट हो जाए। तो भैया 3x माइनस का x माइनस का 7 ग्रेटर देन x, फिर ये माइनस का x ऐड किया +1, दोनों तरफ -x ऐड किया, तो ये तो बन गया 2x माइनस का 7, ये तो x कट गया, 1 बचा। भैया ये माइनस का 7 इधर ले जाओगे तो 8 बन जाएगा राइट हैंड साइड में, 8। भैया 2 से डिवाइड करोगे दोनों तरफ तो 4 बड़ा आएगा, बस आंसर आ गया। तो अगर इंटरवल में लिखना चाहो इसको तो 4 से इन्फिनिटी, हमारा जो x होगा वो किससे बिलोंग्स करेगा, 4 से इन्फिनिटी। बस आगे बढ़े। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है x + 5 बराबर 4x - 10। क्या करेंगे, दोनों तरफ x सब्ट्रैक्ट कर दे। भैया दोनों तरफ x को माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों तरफ, तो ये वाला जो x है बेटा आपका ये कट जाएगा, क्योंकि -x जैसे मैं ऐड करूंगा, यहाँ पे भी -x ऐड करूंगा तो 4x - x हो जाएगा 3x। तो बेटा ये बचेगा सिर्फ 5 ग्रेटर देन 3x - 10। अब आना चाहिए ये कैसे आया बेटा, इस 10 को यहाँ ले जाओ, 15 हो जाएगा, 15 ग्रेटर देन 3x। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा 3x लेस देन 15, कुछ नहीं किया, ध्यान से देखो, जिस तरफ जो मुंह खुला था लिखने का तरीका चेंज किया है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 5 से छोटी, बस सिंपल है। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 6। तो 5 से छोटी मतलब इसको अगर इंटरवल में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो भाई -इन्फिनिटी से बेटा 5 ओपन, बस ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी ऐसा करेंगे भैया, यहाँ पे -x है, इसको हटाओ, दोनों तरफ +x ऐड कर दो। तो दोनों तरफ +x ऐड करोगे तो 3x प्लस का x प्लस का 9 ग्रेटर देन इक्वल टू -x प्लस का x प्लस का 19। ये तो ये कट हो गया, ये 4x हो गया, तो 4x प्लस का 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 19। ये इधर गया तो भैया तुम्हारा आएगा 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 10, माइनस होता है। तो x का वैल्यू कितना आया भैया, 10/4। भैया x का वैल्यू यहाँ से कितना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2, बस। तो भैया ग्रेटर देन इक्वल टू है, मतलब अगर इंटरवल में लिखना चाहो तो 5/2 तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन आपको कहाँ चलना पड़ेगा, इन्फिनिटी तक चलना पड़ेगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, क्योंकि x तो बड़ा है ना, बस ठीक है। चले नेक्स्ट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या कहता है भैया, कैसे करेंगे, देखो भैया पहले 2 को मल्टीप्लाई कर दो 6, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो माइनस का 2x ग्रेटर देन इक्वल टू, इनका एलसीएम ले लो, तो x प्लस का देखो कितना आएगा 20/5, बस। अब क्या करेंगे भैया, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करोगे, क्यों करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, करके देखो क्या होगा, अब ये कट जाएगा, कट गया। तो भैया ये 5 × 6, अब इसको मल्टीप्लाई करो 30, 5 × 2 इसको मल्टीप्लाई करो 10x ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस का 20, हो गया। यस भैया। अब क्या करो भाई, दोनों तरफ माइनस ऐड कर दो, -x ऐड कर दो, ताकि ये वाला x जो राइट हैंड साइड में ये हट जाए।
तो जैसे ही माइनस एक्स ऐड करोगे 30 माइनस का 10x माइनस का x ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस का x प्लस का 20। बेटा ये तो कट गया, ये बन गया 30 माइनस का 11x ग्रेटर देन इक्वल टू 20। भैया ये 30 इधर गया तो माइनस का 30, 20 माइनस 30, तो भैया यहाँ पे तो बचेगा माइनस का 10, और दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हो इनइक्वलिटी का साइन होता है चेंज, तो 11x लेस देन माइनस से मल्टीप्लाई कर दो 10, तो बेटा यहाँ से x की वैल्यू आएगी कितनी 10/11, मतलब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10/11, तो लेस देन है ना तो माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो जाएगी और 10/11 ले लेंगे, लेना पड़ेगा क्योंकि इक्वल का भी साइन है। कर लोगे, कितने इजी है ना गाइस। नेक्स्ट देखो बेटा कैसे करोगे, क्वेश्चन नंबर 8। भैया पहले क्या करें अपन, अब पहले अपन क्या करते हैं बेटा, देखो ध्यान से, इसको है ना 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ भैया दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब बेसिकली दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, और इसका मेजरली तो देखो बेटा क्या होता है, इसको पहले 5 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर ये 5 से 5 कट जाएगा, पहले इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर अपन को ये भी 2 हटाना पड़ेगा, तो अपन क्या करते हैं फिर वापस से दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे अच्छा क्या कर रहे हो बेटा, 5 और 2 का जो एलसीएम आता है उससे मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। तो 5 और 2 का एलसीएम क्या आता है भाई, 5 और 2 का एलसीएम आता है 10। तो भैया आप क्या करो, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा रूल है। अब ऐसा करने से हुआ क्या भैया, ये 5 से कट गया 2, ये 2 से कट गया 5, दिमाग लगा, दोनों तरफ एक ही स्टेप में कट गए। तो बेटा ये 2 इंटू क्या बचा, 2 इंटू 3x माइनस का 2 लेस देन इक्वल टू 5 इंटू 4x माइनस का 3 हो गया। यस भैया, अब भैया 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6x आएगा, वेरी गुड। अब भैया 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो माइनस का 4 आएगा, लेस देन इक्वल टू 5 को 4 करोगे 20x आएगा, 5 को 3 से करोगे माइनस 15 आएगा, बहुत बढ़िया। अब ये 6x उधर चला गया तो 14x बचेगा, ये माइनस 15 इधर आ गया, प्लस का 15 हो जाएगा, तो 11 बराबर लेस देन इक्वल टू ये बचेगा 14x। डन डना डन। हाँ भैया, तो यहां से बेटा इसको लिख सकता हूं मैं 14x ग्रेटर देन इक्वल टू 11, और यहां से x का वैल्यू कितना आएगा बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 11/14। तो भैया अगर इसको लिखना चाहते हो इंटरवल में तो 11/14 से इंफिनिटी तक, बस सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू इसलिए क्लोज ब्रैकेट लगाया 11/14 पे, और इन्फिनिटी पे तो ओपन ही लगता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कैसे करेंगे भैया, मल्टीप्लाई कर दो पहले तो, कैसे, माइनस एक्स, माइनस को x से, माइनस को 3 से, प्लस का 3 प्लस का 4 लेस देन 5 माइनस का 2x। भाई ये बनेगा माइनस का x, ये बन गया 7 प्लस का लेस देन 5 माइनस का 2x, बहुत बढ़िया। क्या करोगे, इस 2x को इधर ले जाओ, 3x ये बन जाएगा x, कैसे भैया, देखो यार ये 2x जब इधर आया तो प्लस का हुआ और माइनस एक्स, तो प्लस 2 और माइनस एक्स प्लस का x, ठीक है। हाँ भैया सही कह रहे हो। चलो तो भैया इस 7 को इधर ले जाओ तो -7, 5 माइनस 7 माइनस का 2, खत्म, आंसर ये आ गया। x लेस देन -2 मतलब माइनस इंफिनिटी से -2 से तक, बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 बेटा कैसे करोगे, अब बेटा देखो मैंने अभी बताया आपको, अभी बताया, पहले क्या करो बेटा, इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो प्यारा सा। तो जैसे इसका एलसीएम लोगे बेटा क्या आएगा, x/5 लेस देन, तो जैसे एलसीएम लोगे एलसीएम में आएगा 20, 4 और 5 का 20 होता है, तो 4 है 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपन को 3x माइनस का 2 को, और माइनस 5x माइनस 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपन को 4 से। हो गई, समझ में आ गया इतना। यस भैया। अब देखो मेरे प्यारे बच्चा थोड़ा दिमाग लगाना भैया, क्या भैया देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करते हैं अपन, यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे है ना, ऐसे बच्चों जैसे अपन सीखे थे, लेकिन अब तो डायरेक्ट काटो ना, 5 से 1 5 से 4, ये कट गया। हाँ, ये जो 4 है बेटा ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 4x हो गया, बहुत बढ़िया, लेस देन बेटा ये 5 इंटू 3 15x, ये 5 इंटू 2 माइनस का 10, फिर देखना बेटा ध्यान से, -4 इंटू 5x माइनस का 20x, माइनस का 20x, फिर भैया माइनस का 4 इंटू माइनस का 3 प्लस का 12 बेटा, तो प्लस का 12, बस। अब आपको क्या करना है भैया, देखो देखो दिमाग लगाओ, ये बनेगा 4x लेस देन 15 में से 20 गए, माइनस का 5x -10 प्लस 12 प्लस का 2, इजी पीजी लेमन क्विजी आंसर आ रहा है लग रहा है। देखो क्या करेंगे, इसको यहाँ भेज दो, तो ये 9x हो गया लेस देन 2, तो x का वैल्यू कितना आ गया, लेस देन 2/9, लो भाई आंसर भी आ गया। सिंपल सॉल्व करना है फटाफट, अब 2/9 है तो माइनस इन्फिनिटी तो आएगा ही, और 2/9 लेना नहीं है तो ओपन लगा दो, बस, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 भैया ये रहा, मैंने अभी सिखाया कैसे करना है भैया,
5 और 7 का एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। 5 और 7 का एलसीएम होता है 35, 35 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। तो जब दोनों तरफ बेटा ऐसे मल्टीप्लाई करोगे 35 35, तो ये 7 से कटेगा 5, ये 5 से कटेगा 7। हो गया, हो गया, डन। हाँ भैया, अब देखो भैया, ये 7 और ये 2 मल्टीप्लाई होके 14 बन जाएगा अंदर। 14 x माइनस का 1 लेस देन इक्वल टू, भैया ये 3 और ये 5 मिलके बन जाएगा मल्टीप्लाई होके 15। हाँ, इंटू 2 प्लस का x। अब क्या करना है, अरे मल्टीप्लाई कर दो यार, बस खत्म हो गया, आंसर ही आ गया। देखो भाई 14x माइनस का 14 लेस देन इक्वल टू 15 इंटू 2 होता है 30 प्लस का 15x। तो भैया देखो सुनो, अपन क्या करते हैं, इसको यहाँ भेजते हैं। तो 14x माइनस का 15x माइनस का x, इसको यहाँ भेजते हैं, प्लस का 14 34 44 हो जाएगा ये, है ना। 30 प्लस 14 44 हो गया, बहुत बढ़िया। अब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो भैया x माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये प्लस का हो जाएगा x, ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, साइन चेंज, माइनस का 44। अब x से मुझे बड़ा चाहिए यार। अब सुनो, बड़ी वैल्यू चाहिए तो -44 से बड़ी वैल्यू माइनस का 43, फिर माइनस का 42, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। तो भैया आपका आंसर क्या होगा, मुझे तो -44 भी लेना है और भैया प्लस इन्फिनिटी तक भी चलना है। कर लोगे? यस भैया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन कैसे करोगे। 5x/2 प्लस 3x/4 बराबर 39/4। पहले क्या करो, इस पार्ट का एलसीएम ले लो। तो जैसे ही एलसीएम लोगे तो 4 आएगा, ये 2 ये 10x हो गया भैया, एलसीएम लेना तो आता है ना। अब ये 3x हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 39/4, 4 से 4 कट गया, बहुत बढ़िया। 10x प्लस 3 होता है बेटा 13x, ग्रेटर देन इक्वल टू 39, 13 से कटेगा बेटा 3, तो x ग्रेटर देन आ गया इक्वल टू 3, लो आंसर आ गया। अगर इंटरवल में लिखना चाहो तो 3 आएगा और इन्फिनिटी आएगा। सिंपल इंटरवल तो समझे हुए। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 13 कैसे करोगे भैया, पहले इतने से पार्ट का एलसीएम, इतने से पार्ट का एलसीएम फटाफट ले लो। तो भैया देखो x माइनस का 1 प्लस का 12 अपॉन में 3, एलसीएम लेके ये आएगा। भैया आरएचएस में क्या आएगा, x माइनस का 5 माइनस का 10 अपॉन 5, ये आ गया। अब भैया मैंने अभी सिखाया, भैया इसको और इसको हटाना है तो क्या करे, या तो एक चीज करो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे जिग जैग। तो ये इधर चला जाएगा पूरे 5 से, ये इधर चला जाएगा 3 से, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही कर लो यार, क्या है यार, ऐसे ही कर लो सिंपल। तो भैया x ये कितना बनेगा, x माइनस 1 प्लस 12, तो x प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 5 लेस देन ये x माइनस का 15 मल्टीप्लाई बाय 3, इजी पीजी लेमन क्विजी। तो ये आया 5x प्लस का 55 लेस देन 3x माइनस का 45, बहुत बढ़िया। भैया ये इधर टपकाओगे तो 2x बचेगा, ये इधर टपकाओगे तो माइनस का 45 है, माइनस का 55 और आ जाएगा तो माइनस का 100 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ रही है लेस देन, 2 से काटो 100, 50 से कटेगा तो x लेस देन माइनस का 50 बस। अब -50 से छोटा -50.1, सिंपल सा लॉजिक है। तो ऐसे समझोगे तो फटाफट कर पाओगे। इंटरवल में लिखना है तो -इन्फिनिटी से भैया -50 तक खत्म। ठीक है, कर लोगे, इजी पीजी लेमन क्विजी। आगे चले, चलो क्वेश्चन नंबर 14 सेम करना है, वही उसी प्रकार है भैया। इसको ले लो एलसीएम फटाफट से। तो जैसे एलसीएम लोगे तो 2x प्लस का 3 माइनस का 12 अपॉन में 4 लेस देन x माइनस का 4 माइनस का 6 अपॉन में 3, हो गया। यस भैया। अब क्या करना है भैया, सॉल्व कर लो यार, इसको 3 से मल्टीप्लाई, देखो 2x माइनस का 9, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 3 से मल्टीप्लाई इसको, लेस देन x माइनस का 10, क्योंकि आप मेरे बाबू हो, मेरे छोटे भाई हो, समझ गए कैसे किया है भैया। देखो इसको सिंप्लीफाई किया है, फिर ये जो 3 है ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया है इसके साथ, इसको सिंप्लीफाई किया है ये वाला, फिर ये 4 यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया 4 से, बस। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लो और तुम्हारा आंसर तुम्हारे हाथ में होगा, 6x माइनस का 27 लेस देन 4x माइनस का 40, हो गया। यस भैया, ये इधर टपकाओगे तो 2x बचेगा, ये इधर टपकाओगे तो क्या आएगा भाई, चैट में लिखना -27 और -27 प्लस 27 और -40 ऑलरेडी है तो माइनस का 13 आएगा भाई। और ये x का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा, x लेस देन -13/2, मतलब इसकी बारी करो तो x लेस देन माइनस का 6.5, सिंपल है गणित। अब इसको इंटरवल में लिखना चाहो तो -इन्फिनिटी से -6.5 तक।
आया? यस भैया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15। कैसे करना है भैया? राइट हैंड साइड का एलसीएम लो जल्दी से। राइट हैंड साइड का एलसीएम ले लो। तो ये बनेगा x माइनस का 30 होल अपॉन में 6। अब भैया मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई भाई। ये 6 से मल्टीप्लाई हो गया 5 माइनस का 2x। हाँ भैया, और ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया x माइनस का 30। बहुत बढ़िया। इसको मल्टीप्लाई करो भाई, 30 होगा, 12x होगा, लेस देन 3x होगा और 90 होगा। बहुत बढ़िया भैया। इस 12 को यहाँ टपका दो, तो प्लस का 12 और 3 ऑलरेडी 15x। इस 90 को इधर लेके आओ माइनस वाले को, तो प्लस का 90 और ये हो जाएगा प्लस का 30 ऑलरेडी 120 लेस देन 15x। तो इसको लिख सकता हूँ 15x ग्रेटर देन 120। बस चेंज कर रहा हूँ बाबू, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। फिर देखो बेटा, 15 की टेबल में करता है 2 4 6 8, 8 से करता है, तो x ग्रेटर देन 8। तो इंटरवल में लिखना चाहते हो तो 8 आएगा ओपन, इन्फिनिटी आएगा ओपन। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, कैसे करोगे भैया? बहुत सारे क्वेश्चन है। देखो भैया, सेम है, 4 प्लस का 2x अपॉन में 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, उसका एलसीएम ले लो, x माइनस 6/2। क्रॉस मल्टीप्लाई फटाफट से। तो अब डायरेक्ट कर दूं क्या बेटा? डायरेक्ट कर दूं क्या? चलो लिखते हैं, तुम्हारे लिए लिखते हैं यार। कुछ बच्चे कैसे होते हैं, उनको ये भी नहीं पता होगा मैं कैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ फिर। ठीक है, चलो अब डायरेक्ट लिख देते हैं भैया। 2 5 8, 2 2 जा मल्टीप्लाई करना है। अब तो यार सिंपल सिंपल क्वेश्चन है यार, आरडी के अंदर 18। अब भैया 3x को इधर टपकाओ, x बचेगा। 8 को इधर लेके जाओ तो माइनस का 8 होगा, और माइनस का 18 ऑलरेडी है तो माइनस का 26 होगा। तो x ग्रेटर देन माइनस का 26, तो माइनस 26 तो लेना पड़ेगा, माइनस 26 तो लेना पड़ेगा, इक्वल का साइन लगा हुआ है। और पॉजिटिव में जाना है इन्फिनिटी, क्योंकि माइनस 26 से बड़ा माइनस 26, माइनस 25.9, फिर माइनस 25, माइनस 24, माइनस, ऐसे पॉजिटिव में चलेगा। ऐसे थोड़े दिमाग लगा के आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, यस भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। देखो भैया क्या करना है, कुछ भी तो नहीं करना है। क्या करना है? कुछ भी तो नहीं करना है, सिंपल इसका एलसीएम लो फटाफट से। तो ये बनेगा 2x प्लस का 3 माइनस का 10 बटे 5 लेस देन 3 इंटू एक्स माइनस 2 बटे 5। 5 से 5 कट हो गया, ये बन जाएगा बेटा सॉल्व करने के बाद 2x माइनस का 7 लेस देन, ये बन जाएगा 3x माइनस का 6। अब इस 2x को यहाँ भेजो तो x बचेगा, और माइनस 6 को इधर भेजो, प्लस 6 माइनस 1 लेस देन x। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, x ग्रेटर देन -1। खत्म यार, सॉल्व हो गया। तो -1 से बड़ा है x, -1 से बड़ा का मतलब, तो ये तो ओपन ही आएगा। हाँ, तो -1 से इन्फिनिटी पॉजिटिव नंबर तक चलेंगे, ध्यान से। ठीक है, गलती मत कर लेना, इनमें बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। आगे देखो भाई क्या करना है, x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 5x प्लस 8/3। भाई 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 को जैसे मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 5x प्लस का 8। भैया अंदर मल्टीप्लाई करोगे 3x माइनस का 6 लेस देन 5x प्लस का 8। बहुत बढ़िया, इसको यहाँ टपकाओ तो माइनस का 2x बचेगा। देख लो 3x में से माइनस 5x गया, इसको यहाँ टपकाओ तो प्लस का 6 14 आएगा लेस देन इक्वल टू 14, 8 प्लस 6। अब भैया जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा साइन चेंज होगा इनइक्वलिटी का, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये लेस देन इक्वल टू से ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, ये -14 हो गया। बस अब भैया x 2 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो ये माइनस का 7 हो गया। लो, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -7, तो भाई -7 तो लेंगे लेकिन इन्फिनिटी तक चलेगा। माइनस इन्फिनिटी मत कर देना भाई, मैं अगेन कह रहा हूँ, इसमें दिक्कत कर दोगे। आगे ये कैसे करते हैं? अब ये गलतियां मत कर देना मेरे भाई कि इसको आपने ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया जीरो के साथ, नहीं। हमने वेवी कर्व मेथड पढ़ा है, याद करो। वेवी कर्व मेथड पढ़ा है, याद करो। हाँ भैया, तो वेवी कर्व मेथड में अपन कैसे करते थे? पहले अपन क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दो भैया, ऐसे कर दी। हाँ भैया कर दी। अब हम क्या करते थे बेटा, जैसे ये सारे लीनियर फैक्टर है, ये एक लीनियर फैक्टर है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो हम ये देखेंगे कि x की कौन सी वैल्यू पे ये लीनियर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है पूरी, और x की कौन सी वैल्यू पे ये लीनियर पॉलिनोमियल की वैल्यू पूरी 0 आ रही है। वो क्या कहलाते थे? क्रिटिकल पॉइंट्स। याद करो क्रिटिकल पॉइंट्स, तो वो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो पहले। तो यहाँ पे अगर देखोगे कि x की कौन सी वैल्यू पे ये पूरा 0 आ रहा है, 6x माइनस 5, तो ये 5/6, ये आ रहा है 5/6, तो आपने फिर ऐसे नंबर लाइन पे मार्क कर देते थे 5/6। हाँ भैया, अब ये देखो ये कौन सी x की वैल्यू पे 0 आ रहा है, 4x प्लस 1, तो यहाँ पे देखो माइनस का 1/4। जैसे ही x की वैल्यू -1/4 रखोगे तो 4 इंटू -1/4 प्लस 1, 4 से 4 कटेगा, -1 प्लस 1 0 आ गया। तो -1/4 जो कि 5/6 से छोटा होता है, नंबर लाइन पे कहाँ आएगा? -1/4, इससे पहले आएगा यहाँ पे, नेगेटिव नंबर भी है। हाँ,
तो अब बेटा हमने दो हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल थे, दोनों के भाई क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल ले, मतलब वो पॉइंट जिन पे उनकी वैल्यू 0 आ रही थी वो नंबर लाइन पे हमने मार्क कर ली। अब देखो नंबर लाइन है ना 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, एक ये वाला पार्ट, हाँ, एक इन दोनों नंबर के बीच का पार्ट, हाँ, एक इस वाले छोटे वाले पार्ट, पूरा नीचे वाला पार्ट। ठीक है भैया, अब देखो भैया अब आगे क्या करते थे, अब हमें क्या करना बेटा 5.5 से कोई भी बड़ा नंबर सोचो, एक कोई भी सोचो, 5/6 कितना होगा, एक से छोटा, अपन एक ले लेते हैं जो इससे बड़ा ही होगा, कोई भी नंबर लो जो इस रीजन में होता है, तो एक आएगा, यहाँ कहीं आएगा एक, तो आप एक क्या करो, जहां पे भी एक्स है वहां पे 1 रखो, इस पूरे फंक्शन में जहां पे भी एक्स है वहां पे 1 रखो, तो कितना आएगा भाई, देखो ये बनेगा 6 माइनस का 5, एक्स की वैल्यू 1 रखने पे 4 प्लस का 1, आंसर कितना आ रहा है 1/5, जो कि आ रहा है बेटा पॉजिटिव, पॉजिटिव आ रहा है, हाँ भैया। तो यहाँ पे बेटा आप क्या लिखो पॉजिटिव। अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि 5/6 से बड़ी वैल्यू कोई भी रख दो आप, हमेशा ये फंक्शन क्या देगा आपको, पॉजिटिव आंसर देगा। बहुत बढ़िया। अब भैया -1/4 और 5/6 के बीच की कोई भी वैल्यू रखो यहाँ पे फटाफट से, कोई भी वैल्यू रखो, तो भैया आप बोलोगे -1/4 और 5/6 के 0 होती है 0, हाँ भैया इनके बीच में एग्जिस्ट करेगी कहीं ना कहीं 0, हाँ, तो जहां पे भी x है वहां पे 0 रख के देखो, तो जैसे 0 रखोगे ये 0 हो जाएगा, 6 × 0 माइनस का 5, ये 0 हो जाएगा +1, तो आंसर आ रहा है -5 जो कि बेटा नेगेटिव है, हाँ, तो बेटा यहाँ पे लिख देना आप नेगेटिव, इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच की कोई भी वैल्यू रखोगे ना आंसर नेगेटिव देगा। बहुत बढ़िया। अब इससे छोटी वैल्यू रख के देखो -1/4 से छोटी, तो मतलब -1 रख दे, हाँ भैया -1 यहाँ कहीं आएगा, कहीं ना कहीं तो आएगा, आएगा ना, सही कह रहा हूँ ना, हाँ भैया सही कह रहे हो, तो -1 जहाँ पे भी x है वहाँ पे पुट करो, तो बेटा देखो ये बनेगा -6 -5 -1 रख रहे हो, -4 प्लस का 1, आंसर आएगा -11/-3, माइनस माइनस कट हो जाएगा 11/3, जो कि आंसर आएगा बेटा पॉजिटिव। इसका मतलब है बेटा कि भैया आप -1/4 से छोटी वैल्यू कुछ भी रख दो, आंसर हमेशा आपका पॉजिटिव आने वाला है इस पूरे फंक्शन का, ये वाले फंक्शन का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लगा पा रहे हो दिमाग, यस भैया। तो भैया हमने इतना काम कर लिया, इसके बाद ये काम कर लिया, अब भैया रफ वर्क को तो इरेज कर देते अपन, इतना काम कर लिया, हाँ भैया। अब भैया हमारा क्या है, हमें वो x की वैल्यू चाहिए, वो x की वैल्यू निकालनी है जिसमें ये पूरा फंक्शन 0 से छोटा दे वैल्यू, मतलब नेगेटिव वैल्यू दे। तो नेगेटिव वैल्यू कहाँ कहाँ पे आ रही है भैया, इस वाले पार्ट में आ रही है, इस वाले पार्ट में आ रही है, चेक कर लो भाई, यहाँ पे तो x की वैल्यू पे पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे x की वैल्यू पे पॉजिटिव आ रहा है, हमें तो इस फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव चाहिए, वो x की वैल्यू निकालनी है क्योंकि लेस देन 0 है। बहुत बढ़िया, तो नेगेटिव कहाँ आ रही है, इन दोनों के बीच में आ रही है, तो भैया आप x की वैल्यू -1/4 और 5/6 के बीच की कोई भी वैल्यू रखोगे आंसर आपका नेगेटिव ही आएगा इसका, और वही तो चाहिए। तो भैया अब मुझे इतना तो पता लग गया कि यहाँ पे -1/4 और भैया 5/6 के बीच में, ठीक है। अब बेटा देखो, अब बेटा देखो, अब इंटरवल क्या लगाऊं बेटा, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगाऊं या छोटा लगाऊं, एक तरफ बड़ा एक तरफ छोटा, देखो बेटा हमें क्या दे रखा है, लेस देन 0, हाँ, आपको क्या पता है -1/4 और 5/6 क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स है। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब बेटा कि वो क्या करेंगे, इस फंक्शन की वैल्यू को 0 कर देंगे, एक 0 कर देगा, एक अनडिफाइंड कर देगा, लेकिन ये 0 कर देगा, हाँ। क्या मुझे इक्वल टू भी 0 लेके आना है क्या बेटा, अगर यहाँ पे इक्वल का साइन होता तो हम इनको देखते, लेकिन ये बेटा लेस देन 0 है, क्या हमें ये 0 के बराबर लेके आना है, नहीं, लेस देन 0 सही है, तो ये दोनों वैल्यू तो 0 दे रहे हैं, ये दोनों वैल्यू तो 0 दे रहे हैं, मतलब ये नहीं ले सकते अपन, ये ले ही नहीं सकते बेटा, ये ले ही नहीं सकते, तो ओपन लगा दो, मेरा ये आंसर आ जाएगा बेटा कि आपकी जो x की वैल्यू होगी वो 1.4 और 5/6 के बीच की कोई ना कोई होगी जिसपे ये लेस देन 0 है। समझ गए, समझ गए। अब मैं तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, क्या, जैसे देखो बेटा, अगर आपके पास में लीनियर फैक्टर है, सिर्फ अगर आपके पास में लीनियर फैक्टर है, अगर आपके पास में सिर्फ लीनियर फैक्टर मतलब x की पावर 1 1 वाले हैं सारे, हाँ, तो बेटा ये शॉर्ट ट्रिक लगा देना, क्या कि जैसे आपने कोई भी एक रीजन लेके उसको देख लिया, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, ये आपने देखा पॉजिटिव आ रहा है, तो हमेशा ध्यान रखना बेटा अल्टरनेट चलता है, फिर एक नेगेटिव होगा, फिर एक पॉजिटिव होगा, फिर एक नेगेटिव होगा, जितने रीजन बनेंगे। जैसे मैं अगर बात करूं, ये आपने कितने 4 रीजन हो गए, आपने क्या किया भैया, इस वाले पार्ट को आपने सॉल्व किया, तो आपका आंसर आया बेटा क्या, नेगेटिव, सपोज करो नेगेटिव आया, तो बेटा हमेशा ध्यान रखना फिर दूसरा रीजन कौन सा हुआ, ये, तीसरा ये, चौथा ये पूरा वाला, तो बेटा हमेशा अल्टरनेट चलते हैं, फिर पॉजिटिव आएगा ये, फिर नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा, ये शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखना, कब, जब सारे लीनियर फैक्टर हो भाई, लीनियर होने चाहिए, x की पावर 1 होनी चाहिए, ठीक है। चलो भाई समझदार हो, समझ गए होंगे, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो सेम क्वेश्चन है बेटा,
आओ फटाफट से बनाते हैं अपन। क्या बनानी है? एक बनानी है भैया नंबर लाइन। अब क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढो भैया। ये कहाँ पे जीरो हो रहा है चेक करो, 3/2 पे। 3/2 पे चेक कर लो भाई, 3/2 पे ये जीरो हो गया है, कर लो, बहुत बढ़िया। भैया ये कहाँ पे जीरो हो रहा है? 7/3 पे। अब 7/3 कहाँ आएगा नंबर लाइन पे? 7/3 जो कि 2 से छोटा होता है। 7/3 कितना आएगा भाई? देखो 7/3 से करूंगा, हाँ सही है। अब भाई 3/2 तो होता है डेड, 1.5। 7/3 कितना होता है? एक। ये कितना होता है करके देखो ना यार, 3 से 7 से डिवाइड करोगे तो एक तो होता है 3, एक का 2 जाएगा ना, मतलब 2 पॉइंट समथिंग आएगा ना। सिंपल सा लॉजिक है यार, मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको पता है 3.2 पहले लिखेंगे नंबर लाइन पे, फिर 7.3 बाद में लिखेंगे यहाँ पे। समझदार हो इसलिए मैंने बता रहा हूँ आपको। ठीक है बेटा, ये कर लिया, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया क्रिटिकल पॉइंट्स को, मतलब ये वो वैल्यू है जहाँ पे ये लीनियर फैक्टर की वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, अब भैया क्या करना है, वही कंसेप्ट लगाना है भैया। एक कोई भी नंबर 7/3 से बड़ा ले लो, तो 7/3 मतलब 2 पॉइंट समथिंग, मतलब 3 ले लेते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे 3 रखोगे तो देखो बेटा, x जहाँ पे भी वहां पे 3 रख के देखो, 6 माइनस का 3, 3 रख के देखोगे 9 माइनस का 7, आंसर आ रहा है 3/2, पॉजिटिव आ रहा है। तो भैया ये पॉजिटिव होगा। अब मैंने आपको सिखा रखा है बेटा, ये नेगेटिव आएगा दूसरा रीजन, और ये पॉजिटिव आएगा, करके देख लेना, करके देख लेना। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए बेटा, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू 0 से बड़ी। तो कौन सी x की वैल्यू पे ये पूरे फंक्शन की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, मतलब पॉजिटिव आ रही है? भैया ये वाला रीजन और ये वाला रीजन। अब लिखेंगे कैसे बेटा? पहले इस रीजन को टैकल करो, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड चलते हैं। पहले इस वाले रीजन को टैकल करो। तो जैसे ही आपने इस वाले रीजन को टैकल किया, ये कहां तक जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा भाई, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। नंबर लाइन है ये, तो माइनस इन्फिनिटी तक पूरे ले सकते हैं। तो भैया पहले देखो, माइनस इन्फिनिटी से ले रहा हूँ, माइनस इन्फिनिटी पे तो ओपन आता है। अच्छा, कहाँ तक लेना है भैया? 3/2 तक लेना है, क्योंकि ये तो नेगेटिव है, ये तो ले ही नहीं सकता, मुझे तो पॉजिटिव चाहिए, पूरा ग्रेटर देन 0 है। बहुत बढ़िया, 3/2 तक लेना है, तो 3/2 लिख दिया। अब यहाँ पे ओपन इंटरवल आएगा या क्लोज इंटरवल? बेटा देखो, हमेशा ध्यान रखना, जब तक यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है तब तक तो हमेशा ही ओपन ही आने वाला है। हमेशा ही ओपन आएगा जब तक इक्वल का साइन नहीं होगा, जब तक ये 0 नहीं है राइट हैंड साइड में भी, ये भी देख लेना। हाँ भैया सही कह रही हो। तो क्या इक्वल का साइन है? नहीं है, खत्म करो ना, क्योंकि ये वैल्यू पे, ये x की वैल्यू पे इस पूरे फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, और नहीं लेनी है 0, ग्रेटर देन 0 पूछा है, तो ये लेनी भी नहीं है मुझे, तो 3/2 पे ओपन लग जाएगा। फिर बेटा क्या करते हैं, यूनियन का साइन लगाते हैं। यूनियन ऐसे पड़ा होगा सेट में, यूनियन लगाते हैं। हाँ भैया, अब यूनियन लगाने के लिए दूसरा रीजन एक और है ना, जहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है इस फंक्शन का वैल्यू, वो कहां से? 7/3 से बड़ा। अच्छा, 7/3 तो लूंगा नहीं, आपको पता है बेटा 7/3 क्यों नहीं लूंगा, और बड़ा मतलब इन्फिनिटी। आंसर आ गया, कर लोगे? यस भैया कर लेंगे, इजी था। नेक्स्ट पे चलो, क्वेश्चन नंबर 21, सेम काम है। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या लगी, देखो बेटा हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे ना, उसमें राइट हैंड साइड अभी तक 0 थे, 0 था। अगर हमने जितने भी क्वेश्चंस किए राइट हैंड साइड में अभी 0 था, देख रहे हो? हाँ, तो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे राइट हैंड साइड में 0 ना हो, तो पहले आपको क्या करना है, 0 बनाओ। कैसे बनाओगे भैया? ये 1 को है ना उधर ले जाऊं, तो -1 हो जाएगा, इधर 0 बच जाएगा। तो बेटा ये बन गया 3 में x माइनस का 2 -1 लेस देन 0। अब इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो बेटा, 3 माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन में x -2 लेस देन 0। ये बन जाएगा बेटा अपने पास 5 माइनस का x अपॉन x माइनस का 2 लेस देन 0। अब वही नंबर लाइन, क्रिटिकल पॉइंट्स, एक मिलेगा आपको 2, एक मिलेगा आपको 5, ये क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया, सिंपल है, अब तो तुम भी कर सकते हो। 5 से कोई भी बड़ी वैल्यू इसमें रख के देखो, फंक्शन में 6 रखता हूँ, इसमें देखो, आप किस में रख के देखोगे? इसमें रख के देखोगे, इसमें मत रख के देख लेना भाई, पहले बता रहा हूँ। हाँ तुम्हें कह रहा हूँ, फिर बोलोगे आंसर गलत आ गया भैया, गौरव भैया ऐसा क्या कर रहे हो, हम तो आप पे भरोसा करके गए थे ना। इसमें रख के देखो भैया, 6 रख दो, 5 से बड़ी, तो 6 रखोगे तो 5 माइनस का 6 -1, 6 रख के देखो, 6 -2 4, आंसर नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, आंसर नेगेटिव आ रहा है, सारे लीनियर फैक्टर है, तो ये पॉजिटिव कर दो, ये नेगेटिव आ जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू 0 से छोटी, मतलब नेगेटिव। नेगेटिव कहाँ कहाँ आ रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। तो अब देखो मैंने सिखाया था आपको, तो एक तो माइनस इन्फिनिटी से जा रहा है और 2 तक आएगा, दोनों ओपन लग जाएगा। यूनियन 5 से जा रहा है और इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ये थोड़ा लेंगे भाई, ये थोड़ा लेंगे, ये तो पॉजिटिव दे रहा है फंक्शन की वैल्यू, पॉजिटिव चाहिए नहीं, छोटी चाहिए। सिंपल। -2, ये 2 और 5 क्यों नहीं लिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। दोनों पे ओपन क्यों लेगा, क्योंकि जब तक इक्वल का साइन नहीं है, जब तक चिंता छोड़ो, यहाँ पे तो ओपन ही आने वाले। नेक्स्ट देखो, सेम कंसेप्ट है बेटा, देखो
2 को यहाँ टपकाओ, राइट हैंड साइड में अपन को 0 करना है, तो 1 अपॉन में x माइनस 1 माइनस का 2 लेस देन इक्वल टू 0, तो 1 माइनस का 2x प्लस का 2 होल अपॉन में x माइनस का 1 लेस देन इक्वल टू 0, तो ये बनेगा बेटा कितना 2 प्लस 1 3 माइनस का 2x अपॉन में x माइनस का 1 लेस देन 0। भैया क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढो, ढूंढो, एक तो 1 आ रहा है, बहुत बढ़िया, एक क्या आएगा, ये 0 कहाँ पे होगा चेक करना, ये x की कौन सी वैल्यू पे 0 हो रहा है, 3/2 पे हो रहा है, 3/2, x 3/2 का मतलब 1.5, तो यहाँ आएगा, इसके आगे आएगा। 3 रीजन बन गए आपके पास में, एक ये वाला, एक इसके बीच वाला, एक ये वाला, तो भाई चेक कर लो कहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है फंक्शन की। 3.3/2 से बड़ी वैल्यू रखो 2, तो भैया यहाँ पे 2 रख के देखो क्या आ रहा है, ये 2 4 माइनस का 4 प्लस का 3 माइनस का 1, 2 रख के देखो 2 माइनस 1 1, आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो भैया नेगेटिव, ये पक्का पॉजिटिव ही आएगा और ये फिर से वापस नेगेटिव ही आएगा। अब हमें क्या चाहिए बेटा, लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है, फिर से चेक कर लो, मैं हमेशा आपको कहता हूं ये तुम गलतियां करोगे भाई, लेस देन, अब इक्वल का भी साइन आ रहा है, ठीक है, तो भैया देखो पहले तो वही लेंगे, नेगेटिव पार्ट चाहिए हमें, नेगेटिव चाहिए, तो माइनस इंफिनिटी से भैया 1 तक यूनियन, फिर 3/2 से इंफिनिटी तक। अब देखो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी पे तो ओपन लग गया, अब 1 और 3/2 पे क्या करें, क्योंकि अब इक्वल का साइन है, तो बेटा देखो एक चीज ध्यान से सुनो, हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स कितने हैं, 2 है अभी, एक 1 है एक 3/2 है, अगर मैं इस फंक्शन में 1 रखता हूं, अगर इस फंक्शन में मैं 1 रखता हूं, बेटा देख 1 माइनस 1 ये तो 0 कर देगा, और 0 चेक कर बेटा, ये डिनोमिनेटर में 0 कर रहा है, अगर तू चेक कर पा रहा है इस फंक्शन का डिनोमिनेटर में आंसर 0 आ रहा है, और डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं आना चाहिए मैथमेटिक्स में, तो ये तो लूंगा ही नहीं, ये तो आएगा ही नहीं मेरे आंसर में, x की वैल्यू हो ही नहीं सकती है, तो बहुत बढ़िया, क्योंकि अनडिफाइंड हो जाएगा फंक्शन, बहुत बढ़िया। भैया 3/2 रखोगे ना बेटा, तो न्यूमरेटर वाली वैल्यू 0 बन जाएगी, डिनोमिनेटर कुछ ना कुछ आएगा लेकिन न्यूमरेटर वाली 0 बन जाएगी, न्यूमरेटर 0 हो सकता है मैथमेटिक्स में, तो भैया ये वैल्यू मैं ले सकता हूं, करके भी देख लो, 3/2 रखोगे तो 1 अपॉन में 3/2 माइनस 1 कितना आ रहा है, 1 अपॉन में 1, जो कि 1 है, लेस देन इक्वल टू 2, सही है ना, 2 से छोटा है ना, ठीक है, ये होता है इसका आंसर, कर लोगे, ज्यादा हार्ड नहीं था। क्वेश्चन नंबर 23, सेम काम करना है बेटा, 4x प्लस का 3 अपॉन 2x माइनस का 5 माइनस 6 लेस देन 0 कर दो, फटाफट से एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, 4x प्लस 3 माइनस का, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा, ठीक है, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, छोटे बच्चे नहीं हो बाप, 6 से मल्टीप्लाई किया 12x हो गया, माइनस 6 से माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 30 हो गया, होल अपॉन में 2x माइनस का 5 हो गया और लेस देन 0 हो गया, तो 4x और माइनस 12x माइनस का 8x, 30 प्लस 3 33 माइनस का 8x होल अपॉन 2x माइनस का 5 लेस देन 0, अब तो पंगे तो अब है यार, पंगे तो अब होंगे ठीक है, आंसर तो मुझे यही लग रहा है, सही चेक कर लेते हैं, कोई गलती गलती, 33 दिक्कत तो नहीं दे रहा, माइनस का 12 6 प्लस का 30 एकदम सही, डन, ठीक है एकदम डन, 4 और माइनस 8 बचे, 3 और प्लस 3 33 2x, ओके। अब क्रिटिकल पॉइंट्स, नीचे 2x माइनस 5 दिख रहा है, 2x माइनस 5 कब 0 होगा, जब x की वैल्यू 5/2 लोगे, तो 5/2 आपने लिख दिया, जो कि 2.5 होती है। अब अगले पे बढ़ो, ये कब 0 होगा, 33 माइनस 8x, जब x की वैल्यू 33/8 होगा, क्योंकि 8 से 8 कट जाएगा और माइनस का 33 प्लस का 33 0 हो जाएगा, तो क्या आएगा 33/8, और 33/8 कितना होता है, 33/8 कितना होता है, 4 पॉइंट समथिंग, जो कि इससे बड़ा ही होगा, पक्की बात है, 4 पॉइंट समथिंग होता है ना, 8 4 से 32 होता है 4, और ये 2.5 है 5/2, तो इससे तो आगे लिखोगे ये, अब 3 रीजन बन गए, हाँ 33/8 से कोई भी बड़ी वैल्यू ले लो, 5 पुट करके देखो, पुट करके देखो यहाँ, 5 8 5 40 और 33, आंसर नेगेटिव आ रहा है, आंसर ऊपर तो नेगेटिव आ रहा है, 33 और माइनस का 5 रख के देखोगे, 33 माइनस का 40 माइनस का 7 ऊपर आ रहा है, नीचे 5 रख के देखा तो 10 माइनस का 5 5, आंसर नेगेटिव ही आ रहा है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, क्या चाहिए आपको, लेस देन 0 चाहिए, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव में क्या आएगा भैया, माइनस इंफिनिटी, मैंने क्या कहा, ध्यान ही मत देना इन क्रिटिकल पॉइंट्स का, जब तक तुम्हारे पास इक्वल का साइन नहीं है, 33/8 से इंफिनिटी, खत्म, इजी, ठीक है, आगे बढ़े, देखो सेम क्वेश्चन है बेटा उसी प्रकार से करना है, 5x माइनस का 6, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो डायरेक्ट एक एक चीज कर रहा हूँ, -x माइनस का 6 होल अपॉन x प्लस 6, देखो इधर लेके मैंने एलसीएम भी ले लिया, मैंने एलसीएम भी ले लिया,
5x में से x गया 4x, -6 -12 अपॉन में x + 6 लेस देन 0। हो गया। क्रिटिकल पॉइंट्स फटाफट आने चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट्स। एक का आएगा -6। चलो दूसरे का क्या है भाई, यहाँ पे x की वैल्यू क्या लूँ कि 4x - 12 0 आ जाए, 12/4। x की वैल्यू आ रही है 12/4 मतलब 3। सिंपल सा लॉजिक है यार, सिंपल सा लॉजिक है। 3 लोगे तो 12 - 12 0 बन जाएगा 3, तो लिख दिया। अब 3 रीजन बन गए, 3 से बड़ी वैल्यू लो 4, 4 रख के देखो यहाँ पे, पूरी 4 रख के देखो क्या आ रहा है, 16 माइनस का 12, 4 + 6, 4/10 जो कि पॉजिटिव आ रहा है। फिर नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा। सिंपल। क्या चाहिए, लेस देन 0 चाहिए, लेस देन 0 चाहिए। तो लेस देन 0 कौन से रीजन के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आ रही है, तो भैया यहाँ से लिख देंगे -6, 3 ओपन इंटरवल। सिंपल। जब तक इक्वल का साइन है चिंता ही ना करो। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 25। वही है काम यार, 5x + 8। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ध्यान से देख लेना। -8 प्लस का 2x। ठीक है, चलो इतना तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अपॉन में 4 - x लेस देन 0। सॉल्व कर लो भाई। 5x 2x 7x -8 + 8, ये तो गया, ये तो चला ही गया अपनी जिंदगी से भाई, अपनी जिंदगी से चला ही गया भाई। ठीक है, सही तो किया ना। देखो -2 इधर लगे, -2 × 4 -8 और -2 × -x + 2x। ठीक है, एकदम सही हुआ। अपॉन में 4 - का x लेस देन 0। अब क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढो, ढूंढो क्रिटिकल पॉइंट्स। देखो ये 0 होगा कहाँ पे, x = 4 पे। ये 0 होगा कहाँ पे, x = 0 पे। 3 रीजन, 4 से बड़ी वैल्यू 5 रख के देखो, 5 ये तो पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। 4 - 5 -1, आंसर नेगेटिव ही आएगा। ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आएगा, फिर ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव आएगा। करके भी देख लो। 0 और 4 3 रख के देखो, ये बनेगा 21। 3 रखोगे, 4 में से 3 गए, 1 पॉजिटिव। फिर 0 से छोटी रख के देख लो, -1 तो -7 हो जाएगा ये, और ये प्लस का 5 नेगेटिव। कोई भी वैल्यू रख सकते हो, मैं तो कोई भी एक लेता हूँ रीजन में से। ठीक है, अब देखो भैया क्या चाहिए मुझे आंसर, लेस देन 0। मतलब इस पूरे फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0, तो लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। नेगेटिव यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। अब लिखने का तरीका आपको पता है, इक्वल का साइन है ही नहीं तो चिंता नहीं करनी। -∞ से 0 पे चले जाओ, एक क्रिटिकल पॉइंट्स, यूनियन 4 से ∞ पे चले जाओ, सिंपल। ठीक है, कर लोगे। यस भैया, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 26 भैया सेम है यार, फटाफट करो। x - 1, हाँ, माइनस का 2x माइनस का 6 होल अपॉन x + 3 ग्रेटर देन 0। इधर लेके एलसीएम भी ले लिया। x - x माइनस है, -6 और -7, -7 और माइनस का x होल अपॉन x + 3। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो यार क्या करने वाले हैं, देखो सुनो, थोड़ा इजी बना दे इसको, थोड़ा इजी बना दे इसको। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाए भैया, ऊपर है ना, ऊपर है ना, ऊपर माइनस कॉमन ले लो। जैसे माइनस कॉमन लोगे तो क्या आएगा, 7 प्लस का x होल अपॉन x प्लस का 3 ग्रेटर देन 0। अब क्या करो बेटा, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। -0 तो क्या है, 0 ही होगा। यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करने पे प्लस हो जाएगा, लेकिन इनइक्वलिटी का साइन भी चेंज होगा, ध्यान से सुन लो। तो ये बन जाएगा x + 7 होल अपॉन x + 3, फिर हो जाएगा ये लेस देन 0 हो जाएगा। हाँ ये करना मत भूल जाना, नहीं तो नंबर काटेंगे तुम्हारे एजुकेटर, कटाक 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 कटाक। ये करना मत भूल जाना, इनइक्वलिटी का साइन चेंज, क्यों माइनस से मल्टीप्लाई किया। अब तो यार क्या है, बेबी कर्व लगाओ ना फटाफट यार। भैया अब क्या माथा फोड़ी काम है, -3 आएगा, एक एक -7 आएगा, तो यहाँ पे -7 लिख दो। तो अब बड़ा कहाँ है, -3 से कोई भी बड़ी वैल्यू लो, 0। तो 0 रख के देखो यहाँ पे, 7/3 पॉजिटिव, तो भैया ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। सिंपल सा रूल है यार। हमें क्या चाहिए भैया, इसकी वैल्यू चाहिए लेस देन 0, छोटी 0 से, 0 मतलब नेगेटिव, ये रही -7 से -3 के बीच में लिखते हैं। इजी पीजी लेमन क्विजी। क्वेश्चन नंबर 27 कैसे करोगे, सेम है। 7x माइनस का 5 -4 × 8 माइनस का 32x -4 × 3 माइनस का 12 होल अपॉन में 8x प्लस का 3 ग्रेटर देन 0। हो गया। 7x में से 32x गए, माइनस का 25x, बहुत बढ़िया। -5 -12 माइनस का 17। अब देखो आ गया, हाँ भैया
अब ये देखो अपॉन में है 8x प्लस का 3 ग्रेटर देन 0, माइनस ऊपर से कॉमन लेके आप माइनस मल्टीप्लाई करके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 स्टेप। अब देखो कैसे, माइनस कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा 25x प्लस का 17, होल अपॉन में तो वही है, चेंज नहीं होगा 8x प्लस 3, लेकिन फिर आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो जो साइन ग्रेटर देन का था वो लेस देन हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बनाओ फटाफट से नंबर लाइन, बताओ नीचे वाला कहाँ 0 बन रहा है, x की कौन सी वैल्यू पे, -3/8 पे बन रहा है, तो आपने लिखा माइनस का 3/8, बहुत बढ़िया। ये कहाँ पे 0 बनेगा बताओ, x की -17/25 पे, -17/25 लोगे ना x, तो 25 इंटू -17/25, 17, 25, 25 से 25 कट, -17 और फिर ये +17 कट के 0 बन जाएगा। अब दिक्कत है क्या आ रही है, x की वैल्यू माइनस का 17/25, अब कौन सी क्या है ये देखने में पंगा होगा भाई, रगड़ा तो अब ये होगा कि कौन सा बड़ा वैल्यू है और कौन सा छोटा वैल्यू है, इनमें से कौन सा है, नंबर लाइन में ये गलत आपने पुट कर दिया ना तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है जनाब। प्रॉब्लम पहले बता, देखो कैसे करेंगे इसको, सॉल्व करके देखो यार, 3/8 कितना आता है, अगर 3/8 की मैं देखूँ आपके पास कला, तो 3/8 कितना आता है, 3/8 कितना आता है भाई, 0.0 लग गया, 8×3 = 24, 6, 0, 8×5 = 48, 7 56, ये ले लेते हैं अप्रोक्स 0.37 समथिंग, 25 बटे ये कितना आता है करके देखना, 0.0 लग गया, 25 2 50, 4 6, 0.6 आ रहा है, मतलब ये बड़ा है, लेकिन ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ये बड़ा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, ये नेगेटिव में बड़ा नंबर है, इससे मतलब ये छोटा नंबर है नेगेटिव में, जो नेगेटिव में सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है, मतलब पहले लिखूंगा मैं ये कहाँ लिखूंगा, इसके यहाँ पे लिखूंगा, ये दिमाग में गांठ बांध लेना। हाँ भैया, तो भैया आ जाओ करो फिर, -17/25, तो इसको है ना थोड़ा इरेजर से ये भी सही कर लो, ये -3/8 इधर ले लो, -17/25 इधर ले लो, अब तो क्या है, अब तो इजी है यार, -3/8 से बड़ी वैल्यू पॉजिटिव की तरफ 0 ले लो, क्योंकि पूरे में क्या आएगा, -3/8 से बड़ी वैल्यू 0 नहीं है, जितनी भी चीजें होती है पॉजिटिव नंबर कोई भी 0 ले लो, ये 0 खत्म, ये 0 खत्म, 17/3 आंसर पॉजिटिव आने वाला है भैया, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, आंसर मुझे क्या चाहिए, लेस देन 0, मतलब नेगेटिव वाला तो आंसर आएगा -17/25 कॉमा -3/8 ओपन इंटरवल के साथ, तो इक्वल का साइन नहीं जब तक, तो यहाँ पे ओपन ही आएगा, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखो बेटा कैसे करोगे, क्या करते हैं भैया, देखो x/x-5, इसको यहाँ लेके आओ 1/2 को, लेस देन ग्रेटर का साइन है यार, हाँ लास्ट है गाइस ये क्वेश्चन, ग्रेटर देन 0, अब क्या करेंगे भाई, एलसीएम ले लो यार, तो एलसीएम लेने के बाद कितना आएगा, नीचे आएगा एलसीएम 2 इंटू एक्स माइनस का 5, x-5 गया 2x, 2 गया तो माइनस का x और प्लस का 5 बचेगा, करके देख लेना कैसे आया। मैंने डायरेक्ट माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ब्रैकेट को, 2x में से x गया तो x प्लस का 5 होल अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस का 5 ग्रेटर देन 0। अब देखो दिक्कत क्या है, ये कांस्टेंट है, इसकी तो कोई जरूरत नहीं, देखो इसके कारण तुम्हारा साइन चेंज थोड़ा ना होगा इसका कुछ भी, तो ये तो कांस्टेंट है, इसको तो रहने दो अभी। x+5 कहाँ 0 होता है, फटाफट से -5 पे, नीचे है x-5 कहाँ पे 0 होगा, x5 पे, देख लिया, 5 से बड़ी वैल्यू रख के देखो, 10, 10 + 5 15, 10 - 5 5 × 2 10, पॉजिटिव आंसर आ, मैं तो साइन देखना बस क्या आता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ही आएगा, जब तक लीनियर है, पहले बता रहा हूँ, क्वाड्रेटिक हो गया तो दिक्कत में पड़ जाओगे, तो अच्छे से ठीक है। तो भैया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मुझे क्या चाहिए, ग्रेटर देन का साइन है भाई, ग्रेटर देन बड़ी वैल्यू, 0 से बड़ी वैल्यू मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में आप देखो क्या लिखेंगे, -∞ से -5 यूनियन 5 से इन्फिनिटी, इसके आगे कुछ नहीं मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आपको पूरा का पूरा ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा, समझ में आया तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, और जय हिंद जय भारत, देख सकते हो आपका बड़ा भाई मेरे प्यारे बच्चों पीछे कैसा लगा है वॉलपेपर हमारे भारत का, तो जय श्री कृष्णा, जय हिंद जय भारत मेरे भाई, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना मेरे भाई, छोटा सा चैनल है लेकिन एक दिन जरूर बड़ा बनेगा आप लोग के प्यार से, सारा आरडी शर्मा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा इसी चैनल के ऊपर, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ कि भाई गौरव भैया क्लास 11th एंड 12th वाले चैनल पे जाओ और 11th का कंटेंट और 12th के कंटेंट को लुप्त उठाओ, क्योंकि ये 12th पर भी तो आपको काम आएगा 11th का, ठीक है आगे जाके, तो मजे में, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, जय हिंद जय भारत जय श्री कृष्ण जय श्री राम, लव यू बेटा, लव यू टू, चलो।